तो जन्नत ऐसी चीज है, पहली बात बता दूं, दिल को बहलाने के लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। और याद रखना, जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का इनकार करने वाला भी काफिर है। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, दिल को बहलाने के लिए ये उलमा के किस्से कहानियां नहीं है, ये खतीबों की मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। हज़रत जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ हमारी बनाई हुई जन्नत देखाओ। हज़रत जिब्रील ने जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा, और देखने के बाद अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है, तेरी जन्नत कितनी हसीन है, तेरी जन्नत कितनी जमील है, तेरी जन्नत में कितनी नेमतें हैं। मौला जो सुनेगा ये नेमतें तो हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, हर बंदा जन्नत में जाएगा। मौला हर बंदा जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जरा जहन्नम भी देख लो। हजरत जिब्रील ने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम देखने के बाद अल्लाह अकबर, उसके जो अजाब देखे, अल्लाह के अजाब, और जहाँ वो शिद्दत, वो तपीश, वो हरारत, वो सारी चीजें देखी तो आकर अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम में ऐसा अजाब है अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, और जहन्नम खाली होगी, कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, फरिश्तों जन्नत को मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो, और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया, तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा। यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूबकर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है, और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन लें। बात जब पूरी हो जाए देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं, जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया, और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है। अक्ल कहाँ गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में, और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर, क्या आप नहीं देखते मेरे आका
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाहु अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा। आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा। देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए ताकि हम सोचे हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो, क्या बहस करते हो, मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जिस सेट में बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कहने में वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ, ऐ जालिम इंसान जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं, सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है। सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह
मुंह दिखाना है, इतना यकीन है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो, मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है, जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। क्या बात है वाह। चेहरे पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, जहन्नम की आग बरसेगी चेहरे पर। थोड़ी देर सोचो, गौर करो। इंसान के पूरे जिस्म में सबसे नाजुक तरीन अगर कोई उज्व है, उसका चेहरा है, इसलिए कि उस चेहरे में बहुत सारे नाजुक आज़ा हैं। आंख, कान, होठ, जबान, ये सारी चीजें, बल्कि यूं कह ले, अगर पूरा जिस्म हो और चेहरा ना हो, कुछ नहीं है ना। मैंने कह दिया कि बैठने को जगह नहीं। अगर आप चिल्लाएंगे तो बात कैसे होगी। देखिए, आप मेरे सब्र का जितना चाहे इम्तिहान ले सकते हैं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ना गुस्से में आऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये महफिल पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो कई महफिलें ऐसी हुई है कि जब लोगों ने चिल्लाया तो महफिल खत्म करनी पड़ी। इतने सब लोग सुकून से सुन रहे, सिर्फ उधर 4-6 लोग चिल्ला रहे बस। अगर मैं तकरीर यहीं खत्म करके चला गया तो पूरी महफिल आपको बद्दुआ देगी, और कोई बद्दुआ दे या न दे, हुजूर की महफिल में अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो हुजूर ने अगर आपको घूर कर देख लिया, तवज्जो करना, अगर आका ने घूर के देख लिया तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद है। अगर आपको मुझे देखना ही था तो आप पहले आकर के आगे बैठ जाते। जी जी हाँ, देर से अंदर बुला रहे थे। अब आप अगर जाए वही रहे मेरे भाई। देखिए, आप 2 मिनट मैंने बोला, मेरी बात, मेरे 2 मिनट बर्बाद गए। हमें वक्त पे महफिल खत्म करने मुझे जाना है, वक्त पे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे पहुंचना है दिल्ली। जी। आप जितना वक्त बर्बाद करेंगे गुफ्तगू उतनी कम होगी। फिर कहता हूं मैं आपसे नाराज नहीं हूंगा, लेकिन इतने सब लोग का नुकसान आप 4 लोगों की वजह से हो रहा है। नहीं मानेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। जो कौम 2 जुमले ना माने वो पूरी तकरीर पर क्या अमल करेगी, यही तो बात है ना। हाँ, लेकिन बात इतनी है कि मैं 4 लोगों से मायूस नहीं हूं, ये पूरा मजमा सुन रहा है माशाल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका। एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। आशिकों की तरह पूरा मजमा पढ़ो तो हजारों दुरूद के तोहफे पहुंच जाए। मिलके पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाह सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। एक बार फिर सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। बैठ जाओ।
एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। आशिकों की तरह सब मिल के पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो फरमाएं, हदीस पढ़ी जा रही थी। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी, उनके चेहरे पर आग बरसेगी। थोड़ा तसव्वुर करना मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उन बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मर्द और औरतों की तखसीस नहीं, कुछ लोग फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। आप जरा तसव्वुर करें, जहन्नम की आग, वो भी जहन्नम की आग क्या, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज तर्रार जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। और वो इंसानों के चेहरों पे बरसाई जाएगी। एक मर्तबा कभी बाइक पर आप तेज बारिश में बाइक चलाकर देखना, हेलमेट अगर आपके चेहरे पे न हो तो आप तेज बारिश में बाइक चला के देखना, आपको हैरत होगी मेरे भाइयों। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि अगर बारिश तेज हो रही हो और हम बाइक चला रहे हो और बारिश के तेज कतरे हमारे मुंह पे पड़ते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मुसलमानों जरा सोचो, जब पानी के ठंडे ठंडे कतरे हमारे चेहरे पर पड़ते हैं तो हम बाइक रोक देते हैं। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये सच्चे नबी का सच्चा फरमान। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो मेरी बहनों। जो कौम अपने चेहरे पर पानी के ठंडे ठंडे सुकून देने वाले कतरों की चोट बर्दाश्त न कर सके, जब उस चेहरे पर जहन्नम की आग बरसेगी, उस वक्त उन चेहरों का हाल क्या होगा, उस वक्त उन चेहरों की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिनके चेहरों पर जहन्नम की आग की बरसात होगी, उनका कसूर क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, वो सबकी बात मानते होंगे लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते होंगे। अब जरा इस कठेरे में अपने आप को खड़े करके सोचो, क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सबकी मानते हैं लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। मुसलमानों, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे होते तो आज मस्जिदें वीरान न होती। अगर हम अल्लाह रसूल की बात मान रहे होते तो नौजवान लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का चक्कर न होता। बड़ी माजरत के साथ हमें ये बात करने में अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मजबूर है, करें क्या। हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 80% नौजवान लड़के और लड़कियां इस बुला के अंदर गिरफ्तार है, इस जुर्म के अंदर गिरफ्तार है, और फिर वो उसको गुनाह भी नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो तो सही, एक तो गुनाह है और उसको गुनाह भी नहीं समझा जाता। बल्कि एक बात और अर्ज करूं माजरत के साथ, दीनदार लोग भी इस चक्कर से नहीं बच पा रहे इल्ला माशाअल्लाह। वो भी लोगों को देख करके, सीरियल और फिल्में देख करके, दाढ़ी तो रख ली, टोपी तो पहन ली, अच्छा कुर्ता तो पहन लिया, लेकिन कोई हुस्न सामने से टकराया तो फिर दिल काबू में न रहा। ये क्यों है पता है? दिल में हुजूर नहीं बसे, इसलिए दिल कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। अगर इस दिल में हुजूर बसे होते, याद रखना, जुमले तल्ख को माफ करना, कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि कुछ जुमले आपके बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन नश्तर जो लगाता है मेरे अजीज, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई खतीब होता, अगर मैं कोई अदीब होता, अगर कोई मुहक्किक होता तो मैं जुमले सजा करके बोलता, लेकिन ये मेरी तकरीर नहीं, मेरी खिताबत नहीं, ये मेरे दिल की आओ फुगा है। और आओ फुगा सजा और संवार करके नहीं निकलती, बल्कि जब चोट लगती है तो फिर अंदाज कुछ भी हो सकता है। बताओ, रसूलुल्लाह के साथ यही वफा का तरीका है, हुजूर के साथ यही मोहब्बत का तरीका है। सबकी बात मानते हो, हुजूर की नहीं मानते। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। अगर पुलिस वाले ऐलान कर दे 10 के बाद माइक नहीं चलेगा, बोलो माइक तुम बंद करते हो कि नहीं करते हो? 10 के बाद तुम घर से नहीं निकलोगे, कर्फ्यू लग गया, कोई निकलता है घर के बाहर? हैरत है। अच्छा करते हो पुलिस